चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने ताहयात नाअहली से मुताल्लिक मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत की है और इस केस की समाअत करने वाले बेंच में चीफ जस्टिस के अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल बंदूखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी शामिल थे। समाअत के आगाज़ में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अमान ने अदालत को बताया कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली की तशरीह के फैसले का दोबारा जायजा लिया जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अटॉर्नी जनरल आपका मौक़िफ़ क्या है, इलेक्शन एक्ट चलना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के फैसले। तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि इलेक्शन एक्ट की तायीद करूंगा क्योंकि यह वफाक का बनाया गया कानून है। इस दौरान मीर बादशाह कैसरानी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार के वकील साकिब जिलानी ने भी ताहयात नाअहली की मुखालफत कर दी और अदालत को बताया कि मैंने 2018 में उस वक्त दरख्वास्त दायर की थी जब 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का फैसला आया था। अब इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 शामिल हो चुका है। इसके बाद अब ताहयात नाअहली की हद तक इस्तदा की पैरवी नहीं कर रहा, जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि तमाम सूबों के एडवोकेट जनरल्स क्या अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं या मुखालफत करते हैं। तो इस पर तमाम एडवोकेट जनरल्स ने अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए इलेक्शन एक्ट में तरमीम की हिमायत कर दी। इस दौरान चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आर्टिकल 62 और 63 में फ़र्क क्या है। तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि आर्टिकल 62 मेंबर्स की अहलियत जबकि 63 नाअहली से मुताल्लिक है। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आर्टिकल 62 की वो ज़ेली शिक़ें मुश्किल पैदा करती हैं जो किरदार की अहलियत से मुताल्लिक हैं। किसी के किरदार का तयन कैसे किया जा सकता है। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क दिए कि सपोर्टर्स कहेंगे कि आपका आला किरदार है, मुखालफीन कहेंगे कि बदतरीन किरदार है। इस्लामी मयार के मुताबिक तो कोई भी आला किरदार का मालिक नहीं ठहराया जा सकता। हम तो गुनहगार हैं और अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। आर्टिकल 62 में नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं बल्कि ये अदालत ने दी है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब तक अदालती फैसले मौजूद हैं ताहयात नाअहली की डिक्लेरेशन अपनी जगह कायम है। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इलेक्शन एक्ट भी तो लागू हो चुका है और उसको चैलेंज भी नहीं किया गया है। इस दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि सवाल यह है कि क्या ज़ेली आइनी कानून साजी से आइन में रद्दोबदल मुमकिन है। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ख़त्म करने के लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। क्या आइन में जो लिखा है उसे कानून साजी से बदला जा सकता है। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क देते हुए कहा आइन के आर्टिकल 62(1)(f) में नाअहली की मियाद का जिक्र नहीं है। इस दौरान अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा है कि जब तक अदालती फैसला मौजूद है तब तक नाअहली ताहयात रहेगी। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि कत्ल और गद्दारी जैसे संगीन जुर्म में भी कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं। क्या मामूली वजूहात की बुनियाद पर ताहयात नाअहली गैर मुनासिब नहीं लगती। अदालत किसी शख्स के खिलाफ डिक्लेरेशन कैसे दे सकती है। एक शख्स 20 साल बाद सुधर कर आलिम बन जाए तो क्या उसका किरदार अच्छा हो जाएगा। अगर पहले किसी ने मुल्क मुखालिफ तकरीर कर दी तो वो आज भी इंतखाबात नहीं लड़ सकता। इस दौरान चीफ जस्टिस ने भी रिमार्क देते हुए कहा कि कोई शख्स तौबा करके आलिम या हाफिज बन जाए तो भी बुरे किरदार पर ताहयात नाअहल रहेगा। अच्छा किरदार क्या होता है। एक मुसलमान सादिक अमीन के अल्फाज आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी के लिए इस्तेमाल कर ही नहीं सकता। अगर ये तमाम शराइत पहले होती तो कायद आज़म भी नाअहल हो जाते। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क देते हुए कहा कि एक शख्स को एक बार सज़ा मिल गई तो बात ख़त्म क्यों नहीं हो जाती। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सज़ा काट लेने के बाद भी कभी इंतखाबात ना लड़ सके। आइन में हर सज़ा की मुद्दत है तो नाअहली ताहयात कैसे हो गई। इसी दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइसा ने वकील मखदूम अली खान को रोस्ट्रम पर बुला लिया, जिन्होंने रोस्ट्रम पर आकर अदालत को बताया कि मैं मौजूदा केस में जहांगीर तरीन का वकील हूँ। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आपको अदालती माविन मुकर्रर करने का सोच रहे थे लेकिन आप पहले ही फरीक हैं। ये बताएं कि आर्टिकल 62 में ये शिकें कब शामिल की गई। तो जहांगीर तरीन के वकील ने जवाब दिया कि आर्टिकल 62 1973 के आइन में सादा था। आर्टिकल 62 में इजाफी शिकें 1985 के सदारती ऑर्डर से शामिल हुई। तो चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए यानी जिया ने ये किरदार से मुताल्लिक शिकें शामिल कराई थी। क्या जिया उल हक का अपना किरदार अच्छा था। सितम ज़रीफ़ी है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाकर आने वाले ने खुद आइन तोड़ा और फिर ये तरामीम की। क्या जजिस को घर भेजने वाला, आइन शिकनी करने वाला अच्छे किरदार का मालिक हो सकता है। क्या ज़िया उल हक को सब माफ़ है। मेरी राय में असल आइन और बात की तरामीम में तजाद हो तो असल पर इन्हिसार करना चाहिए। मैं मुंतखब नुमाइंदों की कानून साजी पर इन्हिसार करूँगा ना कि डिक्टेटर की। इस दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक तरफ लिखा है कि झूठ बोल दिया तो पूरी उम्र के लिए नाअहल है, दूसरी जानिब कत्ल कर दिया, गद्दारी कर दी तो भी कुछ अरसे बाद वापस आ जाएगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत सिविल केसेस के माहिर हैं, उनसे राय लेते हैं। शहजाद शौकत साहिब, आप कानून की हिमायत कर रहे हैं या मुखालफत। जिस पर सुप्रीम कोर्ट बार के सदर शहजाद शौकत ने कहा कि मैं कानून की हिमायत करता हूं। जिस पर चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि वो कौन है जो कानून की मुखालफत कर रहा है, हम सुनना चाहते हैं। जिस पर वकील दरख्वास्त गुजार उस्मान करीम रोस्ट्रम पर आ गए और उन्होंने अदालत को बताया कि जब तक समीउल्लाह बलोच का फैसला मौजूद है कानून नहीं आ सकता। तो चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि आप ताहयात नाअहली के हक़ में हैं या मुखालफत में। तो वकील ने जवाब दिया कि
कि मैं ताहयात नाअहली के तब तक हक में हूँ जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। इस दौरान चीफ जस्टिस ने जहांगीर तरीन के वकील से सवाल किया कि आपके मौक्किल क्यों नाअहल हुए, क्या उनका कागजात नामजदगी में मिस डिक्लेरेशन का केस था? तो वकील ने जवाब दिया कि मेरे मौक्किल पर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को जाहिर ना करने का इल्जाम था। समीउल्लाह बलोच केस का फैसला लिखने वाले जज बाद में चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने। समीउल्लाह केस का फैसला करने वाले जज का फैसल वाउडा केस में मौक़िफ़ बिल्कुल अलग था। समीउल्लाह बलोच केस के फैसले का इतलाक किया जाता तो फैसल वाउडा भी ताहयात नाअहल होते, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने नमाज दिए कि शुएब शाहीन कहाँ हैं? मुमकिन है वो इस कानून की मुखालफत और ताहयात नाअहली की हिमायत करें। हम मीडिया या सोशल मीडिया को कंट्रोल नहीं कर सकते। इस केस से ये तासुर ना लिया जाए कि अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। एक आईनी मसला है जिसको एक ही बार हल करने जा रहे हैं। कोशिश होगी कि 4 जनवरी को केस की समाअत मुकम्मल करें। मुशावरत के बाद अदालती माविन भी मुकर्रर कर सकते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहली से मुताल्लिक केस की मज़ीद समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी। अहम बात यह है कि आज की ये पूरी समाअत लाइव टेलीकास्ट हुई है और ये एक तवील समाअत थी जिसमें अदालत ने ताहयात नाअहली से मुताल्लिक कानूनी और मंतकी तौर पर अहम सवालात उठाए थे। It's interesting what my lord has observed, because if a person is dishonest और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए और उसको सजा हो जाए तो फिर 2 साल काटने के बाद 5 साल बाद वापस आ जाएगा। मुकदमा ना हो और पता नहीं क्या हो और एक डिक्लेरेशन आ जाए तो then he's gone. If he has been convicted and goes to jail, so his sins are expiated, right, and he's okay. Yeah. Now, if he is, for instance, acquitted or is not even prosecuted, then he is lifetime banned. So I find it difficult that a court of law which has convicted a person, meaning your guilt was established 100%, you are banned for only 5 years, and if your guilt has not been established, because every criminal case has 2 components, conviction and sentence. That's right. You can be convicted and you can be sent on parole, or you can be convicted till the rising of the court, or whatever it is, or maybe not. Say for good conduct, we don't convict you this time, we don't sentence you this time, we just convict you. That's right. So that will be a lifetime ban, and the person will say, can you please send me to jail so I can contest elections again after 5 years? Yeah, I would rather the rising of the court so I can just go back after 5 years. Not commonly known as one who violates Islamic injunctions. Yeah. So here it is, you may be in absolute violation of Islamic injunctions, But not commonly if it is not known. Yes. So, okay, so it's very strange sort of wording. That's right. When we go to E, he has adequate knowledge of Islamic teachings. Yeah. I don't know how many will pass muster in this courtroom. Yeah. What level of Islamic teachings we are talking about. Right. And practices obligatory duties prescribed by Islam, as well as abstains from major sins. Okay, now we all pray for forgiveness of our sins. That's so right. we are all sinners in that way. He is sagacious, righteous, non-profligate, honest, and ameen. There being no declaration to the contrary by a court of law. Question of interpretation, because what's very interesting, speaking for myself, if you look at 63 G, H and I, Yes. I mean, most of the heinous crimes, especially against the integrity and sovereignty of the country, and that person can be allowed to contest election. Where there are punishments, he goes through punishments and comes out and contests election. What is a bit odd is that a civil declaration, which is just for some misdemeanor, like misconduct, which doesn't even carry a criminal punishment, Absolutely. that carries an absolute bar for the rest of the life. That seems to be a bit odd, because if you commit murder, you commit treason, you commit whatever, you can come back and test election. But if you just forget to write something in the form, you would be out forever. जबकि आज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए अदालत ने फैसल सिद्दीकी, उज़ैर करामत और रीमा उमर को अदालती माविन मुकर्रर कर दिया है।